हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा जैकोबियन थ्योरम का थर्ड न्यूमेरिकल ले रहे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने जैकोबियंस का 2 न्यूमेरिकल और अच्छे से इंट्रोडक्शन किया है। उससे पहले हम लोगों ने यूलर्स थ्योरम किया था और अभी हम लोग जैकोबियंस कर रहे हैं। और इसमें हम लोग जैकोबियंस के अंदर जो ये क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से काफ़ी अलग है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को लेना ज़रूरी था। इस क्वेश्चन का करने के बाद आपको जैकोबियंस का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप लोग ऐसे ही कर दोगे, ठीक है, मज़े मज़े में, क्योंकि मैंने ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो भी PYQs में आते हैं, मैंने सारे PYQ देख लिया। अब तक जितने भी तरह के क्वेश्चन आए हैं ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिया। ये एक कंसेप्ट है जिसमें आपका 1-2 कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने के बाद आप फुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे जैकोबियन थ्योरम में, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, इफ़ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वी इक्वल टू 2xy एंड x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा, तो हमें कह रहा है फाइंड डेल यू वी और अपॉन डेल आर कॉमन थीटा। हमें ये फाइंड आउट करके देना है। तो मुझे यहाँ पे ये बताओ आप लोग कि तुम लोग अगर u को डिफ्रेंशिएट करते हो, पहले r के रिस्पेक्ट में करोगे फिर थीटा के रिस्पेक्ट में, आ जाते हैं u पे। क्या तुमको u के अंदर r जैसा कुछ दिख रहा है? क्या तुमको v के अंदर थीटा जैसा कुछ दिख रहा है? या क्या तुमको u के अंदर थीटा जैसा दिख रहा है? मतलब इसको अगर एक्सपैंड करके डायरेक्टली कैलकुलेट करने का ट्राई भी किया तो बेकार हो। मतलब हमको अगर x और y दे रखा है और हमें इसमें तो x और y जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो अलग है। या मतलब आपको यहाँ पे बिल्कुल भी वो नहीं करना है कि इसको देख के और डिटर्मिनेंट बना दिए और यहाँ लिख दिया डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल थीटा, और यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल आर, और यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल थीटा, इस तरह से लिख के और आप लोग 2 × 2 के डिटर्मिनेंट का आप लोग डिटर्मिनेंट निकाल दिए। तो इस तरह से काम तो नहीं होने वाला, क्योंकि ना तो हम आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते ही नहीं इसको, हमें एक्स वाई पता है, फिर इसके अंदर एक्स वाई पुट करेंगे बहुत ज़्यादा लेंथी बनेगा। तो इसका बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है, ठीक है। आप लोग ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आओ ना तो आपको लगे अरे यार ऐसे क्वेश्चन तो हमें आता ही नहीं है, जबकि आपको ऐसा आता है, बस आपको छोटा सा दिमाग लगाना होता है। देखो, एक हल्का सा दिमाग में क्लिक हो गया और देखो ये क्वेश्चन कितना आसान बन जाएगा। कभी कभी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं और हम लोग अक्सर ये सोच के कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, ये सोच के स्किप कर देते हैं, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिंपल सा डेल यू अपॉन डेल यू डेल वी और अपॉन क्या कर देते हैं डेल एक्स डेल वाई, और फिर इंटू डेल एक्स डेल वाई अपॉन डेल आर कॉमा डेल थीटा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्योंकि देखो हमने क्या किया, ऊपर इसको डेल एक्स कॉमा वाई को ऊपर किया, मतलब ऊपर नीचे हमने इस तरह से लिख के और मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे बाद में क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल होकर वैसे भी कट रहा है, तो इसको लिखने का भी कोई वो ऐसा इसको अंदर इस दोनों को ऊपर नीचे लिख दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। लेकिन एक बात बताओ, u को x और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, और u हमें x और y के रिस्पेक्ट में ही तो दे रखा है, v हमें x और y के रिस्पेक्ट में ही दे रखा है, और x और y r कॉमा थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। देखो x r थीटा के रिस्पेक्ट में दे रखा है, y r थीटा के, तो मतलब बहुत ही आसानी से बहुत ही ईजिली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। और आप लोगों का सबसे बड़ा सवाल होगा कि हम लोग दिमाग कैसे लगाएंगे, कि एग्जाम के टाइम पे ये दिमाग कैसे लगाएंगे कि हमको इसके ऊपर ऐसे नीचे हमको डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। तो बस सिंपल तरीका है, बस ये देखना है तुम कि तुमको जो u भी दे रखा है वो किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में दे रखा है, ठीक है। और तुमको एक्स और वाई दे रखा है और किसके रिस्पेक्ट में देखा है, आर ओ टी जाके। पहले हम लोग यू वी डब्ल्यू करते थे और वो एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में दे रखा होता है, ऐसे लिखते थे। तो हमें यू वी डब्ल्यू दे रखा है और एक्स वाई रिस्पेक्ट है, तो यू वी डब्ल्यू के नीचे क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड। अब जैसे हमें एक्स और वाई दे रखा है, एक्स और वाई दे रखा है, तो उसके नीचे क्या आएगा, ये डेल है, ये डेल है, तो इसके नीचे क्या आएगा। अब इसके नीचे जो नीचे दे रखा है आर थीटा, तो इससे हमें आइडिया मिलेगा कि यहाँ पे एक्स और वाई हमें क्वेश्चन में आर और थीटा के फॉर्म में दे रखा है, तो एक्स और वाई आर और थीटा के फॉर्म में। यहाँ से आइडिया मिलेगा कि तुम्हें ऊपर नीचे किसको मल्टीप्लाई करना है और कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कि यहाँ से आप आइडिया लगा लेना। मैं ये सब छोटी छोटी चीज़ भी आपको अच्छे से समझा के चलूँगा, ताकि एक भी क्वेश्चन गलती से भी कैसे भी घुमा के पूछ ले आप लोग का मिस ना हो। हियर u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और हमको v का वैल्यू क्या दे रखा है, 2xy, ठीक है। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं u v और x y को, फिर x y और r थीटा वाले को कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले क्या करते हैं, हम आप लोगों को मैंने बता रखा है, पहले u को पकड़ो, तो u को पकड़ा और दोनों तरफ लिख दिया। फिर v को पकड़ो, v को पकड़ा, फिर दोनों तरफ लिख दिया। u के नीचे x और y है, तो u के नीचे x और u के नीचे y।
वी के नीचे एक्स वाई है तो वी के नीचे एक्स और वी के नीचे वाई। इस तरह से लिख लिख के समझाऊंगा कि याद भी हो जाएगा। मुझे लगता है कि जैकोबियन, यूलर्स, जो भी मैंने अब तक लिमिट कंटिन्यूटी कुछ भी पढ़ाया, मैंने आप लोगों को एक भी फार्मूला रटने को ऐसा बोला हो, ऐसा कुछ बता देता हूँ जिससे आप लोगों को रट जाए। इस तरह से मैं समझा देता हूँ। तो आप लोगों को रट्टा नहीं मारना है मैथ में, हर कुछ को समझना है और प्रैक्टिस के थ्रू हर चीज़ हमें अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है। अब एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो जीरो हो गया, और एक्स एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। और वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करो तो वाई का डिफ्रेंशिएशन 1, तो यहाँ पे सॉरी वाई का डिफ्रेंशिएशन 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 2x आ गया। अब ये तो u है ना, मैं v का कर रहा था, सॉरी, हमें u का करना है तो y के रिस्पेक्ट में करना है। तो हमें एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0 और -2y² का डिफ्रेंशिएशन -y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन -2y, और v को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा x का डिफ्रेंशिएशन 1 पर 2y, और हमें इसको डिफ्रेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया 2x। तो इस तरह से यहाँ हमारे पास आ गया। अब इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देते हैं। अब तक हम लोग 3 × 3 का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे बहुत सिंपल सा आ गया हमारे पास 2x -2y, और ये 2y और ये 2x। ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2x × 2x, तो क्या आ गया वो 4x² आ गया, और ये 2y × 2y -4y² आ गया। तो बहुत ही सिंपल सा आ गया हमारे पास इस तरह से। और सॉरी, 2x × 2x करेंगे तो 4x² आ जाएगा, और फिर एक माइनस पहले से लिखना होता है ना, फिर -2y × -2y, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे इस तरह से आ गया। तो हम यहाँ पे 4 को कॉमन ले सकते हैं, x² फिर +y²। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमको ये 4x² y² हमको किसका वैल्यू मिल गया, हमको ये फर्स्ट पार्ट का वैल्यू मिल गया। अब बारी है इस पार्ट की, तो इस पार्ट के वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम x और y जो क्वेश्चन में दे रखा है हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो हम x = r cos थीटा और y = r sin थीटा। ठीक है, इस तरह से है। अब x को लिखो पहले r के टर्म में, फिर थीटा के टर्म में, फिर y को लिखो पहले r के टर्म्स में, फिर y को लिखो फिर r के टर्म्स में नहीं, फिर थीटा के टर्म्स में, तो ये थीटा के टर्म्स में। और इसको डिफ्रेंशिएट करो r के टर्म्स में, तो r का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1, तो cos थीटा बच गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो थीटा के टर्म्स में, तो r कांस्टेंट और ये cos थीटा होता है -sin थीटा। ठीक है। अब ये y को डिफ्रेंशिएट करो r के टर्म्स में, तो r का डिफ्रेंशिएशन 1, तो यहाँ आ जाएगा sin थीटा, और यहाँ पे r कांस्टेंट हो जाएगा, थीटा के टर्म में डिफ्रेंशिएट करना है, तो sin थीटा का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा cos थीटा। अब इसको क्या करते हैं, ये तो ऑलरेडी इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देते हैं, cos थीटा, ये आ गया r sin थीटा, और ये माइनस भी था साथ में, यहाँ पे ये माइनस sin थीटा, और ये आ गया r cos थीटा। ये लाइन सीधी नहीं लग रही। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो r cos² थीटा और फिर माइनस r sin थीटा, -r sin थीटा और sin थीटा, तो r sin थीटा का स्क्वायर, और ये माइनस, तो इधर से भी एक माइनस आके मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया r sin² थीटा। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आया, और हम r को कॉमन लेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इजी वाला जो फार्मूला होता है ना, cos² थीटा प्लस sin² थीटा, ये हर बच्चे को पता होता है, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1, तो 1 × r। तो हमको इसका वैल्यू पता चल गया r। तो अब हम क्वेश्चन में जो हमको पूछ रहा था del u/v/del r/थीटा, ठीक है, वो क्या मल्टीप्लाई में था, वो इन दोनों का मल्टीप्लाई था। इसका वैल्यू भी r आया है, और ये जो फर्स्ट टर्म है ये इसका वैल्यू हमारे पास क्या था, इसका वैल्यू हमारे पास 4 × x² + y² आया था। तो 4 × x² फिर +y², और इसका वैल्यू r × r। और क्वेश्चन में हमको x का वैल्यू क्या दे रखा है,
क्योंकि नीचे आर थीटा है ना, तो आर थीटा में लिखना होगा ना हमको। तो एक्स का वैल्यू हमको आर कॉस थीटा दे रखा है, तो आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और फिर प्लस वाई का वैल्यू हमको आर साइन थीटा दे रखा है क्वेश्चन में, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और फिर बाद में मल्टीप्लाई में आर है, ठीक है। अब जैसे ये वैल्यू आया हमारे पास, तो अब इसमें ध्यान से देखो। अभी क्या करेंगे कि इस आर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आर क्यूब हो जाएगा। तो आर क्यूब को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अभी मैंने बताया कि ये कितना आसान होता है ट्रिग्नोमेट्री में, इन दोनों का सम हमें पता है कि 1 होता है। तो एक सेकेंड, हाँ 1 होता है, तो सिर्फ 4r क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने में। इसके बाद हमें वीडियो अभी शूट कर लिया, इसके बाद एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद जो भी बैकग्राउंड नॉइजेस होती है सड़कों की, ठीक है, और कुत्ते इतने भौंक रहे होते हैं सड़कों पे, फिर वो सब साउंड हटाना पड़ता है। उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन, टाइटल, फिर बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को अपलोड करने में। तो आप लोग बस इतना रिस्पेक्ट कर दो कि सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। आई होप कि आप लोग कर दोगे सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।